वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि हम कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता का वे फल नहीं मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं। किस्मत और मेहनत साथ साथ चलते हैं। अगर आप हमें किसी काम को शुरू करने का सही समय पता हो तो हम 10 गुना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका 2026 का वर्षफल और कुछ उपायों के साथ किसी भी काम को शुरू करने का सही समय बताएंगे। सिर्फ 5 मिनट में आप ग्रहों की स्थिति और उपायों के बारे में जानेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ये वर्ष एक अच्छी शुरुआत के साथ शुरू होगा क्योंकि आपके 4 ग्रह मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य लगन भाव में होंगे। चौथे भाव से शनि पूरा वर्ष धनु राशि को दृष्टि डालेंगे, लेकिन इस राशि का स्वामी बृहस्पति भी 7वें भाव में 1 जून तक लगन भाव पर दृष्टि डालेगा। कठिनाइयों के बावजूद आप अधिकांश समस्याओं का आसानी से हल कर लेंगे। बृहस्पति के कारण आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे। आपका धन और पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। आपका राहु क्योंकि 3रे भाव में आपके भाइयों और दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ने की पूरी संभावना। 16 जनवरी को आपका मंगल धन के 2रे भाव में प्रवेश करेगा और वहां उच्च का होगा। मंगल 9वें भाव के सूर्य और 11वें भाव के शुक्र के साथ युति करेगा। मंगल 5वें भाव का स्वामी, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी की युति से प्रबल लक्ष्मी योग बनेगा। क्योंकि आपका दूसरा भाव चौथे भाव से 11वां, इसीलिए संपत्ति से अच्छा लाभ होगा। आप कुछ संपत्ति बेचकर पैसा कमा सकते हैं। 14 फरवरी को सूर्य 3रे भाव में आएगा और राहु के साथ युति करेगा। ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा। यदि आप कोई सरकारी परीक्षा है या आप किसी प्रकार से सरकारी संबंधी काम करने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल समय है। सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक 5वें भाव में प्रवेश करेगा और लाभ के 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा। सूर्य 5वें भाव में उच्च का होगा। यदि आप इस अवधि के दौरान किसी सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। 24 फरवरी को मंगल 3रे भाव में प्रवेश करेगा और अंगारक दोष बनाने के लिए राहु के साथ युति करेगा। 3रा भाव मंगल अपने शत्रुओं और पर विजय दिलाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 3रे और 6ठे भाव का मंगल शत्रुओं को नष्ट करता है। यदि आप अपने शत्रुओं से संघर्ष कर रहे हैं तो ये उन्हें समाप्त करने का सही समय होगा। अपने प्रयासों और कौशल से आप उन चीजों को प्राप्त करेंगे जो अन्यथा संभव नहीं थी। 2 मार्च को आपका शुक्र 4थे भाव में प्रवेश करेगा और उच्च का होगा। ये एक प्रबल लक्ष्मी योग बनाएगा। शुक्र 11वें भाव का स्वामी और शनि 2रे भाव का स्वामी है। 2रे और 11वें भाव के स्वामी की युति से प्रबल लक्ष्मी योग बनेगा। यह संपत्ति और वाहन खरीदने का सबसे अच्छा समय है। ये भी दर्शाता है कि आपके परिवार में पैसा आएगा। आपके पति या आपकी पत्नी को धन लाभ होगा क्योंकि शनि आपके 4थे भाव में। आपको सभी काम होंगे लेकिन कुछ देरी से। शनि आपके लगन पर दृष्टि डालेगा और आपके जोड़ों का दर्द या टखने का दर्द देगा, लेकिन आपका बृहस्पति 7वें भाव से लगन पर दृष्टि डालेगा और आपके स्वास्थ्य की रिकवरी के लिए जिम्मेवार होगा। 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होगा। 11वें भाव में आपका बृहस्पति व्यापार में लाभ देगा। 2 जून को आपका बृहस्पति 8वें भाव में प्रवेश करेगा। 8वां भाव परिवर्तन का भाव है। बृहस्पति आपको धार्मिक परिवर्तन लाएगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा और नीच भंग प्राप्त करेगा। बृहस्पति 8वें भाव में उच्च का होगा। आप किसी भी पैतृक संपत्ति या पैतृक आय से लाभ उठा सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपका लगन स्वामी 8वें भाव में रहेगा। पूरा समय संघर्ष से भरा रहेगा। 31 अक्टूबर से आपका लगन स्वामी बृहस्पति भाग्य के 9वें भाव में प्रवेश करेगा और 5वें भाव पर दृष्टि डालेगा। ये वर्ष के अंत तक यहीं रहेगा। आपके दिमाग में धार्मिक विचार आएंगे और आपके पास अपने खर्चों को चलाने के लिए संसाधन होंगे। 5 दिसंबर को आपका केतु आपके 8वें भाव में आएगा और आपका राहु आपके 2रे भाव में आएगा। राहु अचानक धन या प्रसिद्धि देता है। राहु और प्रसिद्ध बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। जहां तक पारिवारिक जीवन का सवाल है, ये कोई समस्या देगा लेकिन राहु आपको पैसा देगा। बेहतरीन परिणामों के लिए पूरा वर्ष गुरुवार का व्रत रखें और यदि संभव हो तो पीला पखराज पहने। 16 गुरुवार को बच्चों को केले दान करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेज दे रहे हैं और हम भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।